कांग्रेस सरकार केवल राजनीति कर रही है ईआरसीपी के मुद्दे पर। विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा की एक बड़ी सभा को करौली में संबोधित करेंगे। इस दौरान करौली के मुद्दों पर क्या बोलते हैं, इसकी नज़र भी पूरी राजस्थान के लोगों की रहेगी। ईआरसीपी पर जो पूरी राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना है, करौली का रेल का मुद्दा हो या अन्य जो बड़े मुद्दे हैं पूरी राजस्थान के, उन पर लोगों की नजर रहेगी। बने रहें आप लोग न्यूज़ संवाद के साथ। ईआरसीपी का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला चल रहा है 13 जिलों की परियोजना को लेकर। आप संकेत बताएं प्रधानमंत्री से, क्या उम्मीद करते हैं, क्या राजनीति होगी या कुछ हो पाएगा? देखो, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम करीबन 2 साल से इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, बार बार धरने भी दिए, हम पैदल जयपुर भी पहुँचे हैं, हमारी पूरी टीम 2 बार तो जयपुर पहुँच चुकी है। जिससे कि उन्होंने क्या, पहले दिल्ली गए थे, जब बोला था कि भाई बीजेपी वालों ने बोला था कि इसके डीपीआर में संशोधन हो, जब इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। तो डीपीआर में संशोधन के लिए हम जयपुर गए, गहलोत साहब ने वो डीपीआर में भी संशोधन किया कि भाई इस डीपीआर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, एक सप्लीमेंट्री डीपीआर बना के आपके बांधों को जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने जो हमारी मांग थी वो मान ली। तो हम इधर से मुद्दा छोड़ के उधर भी हमने बोला भाई अब डीपीआर में संशोधन हो गया, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। फिर बोले 75% डेवलपमेंट पे इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। तो इसमें ये था कि हमने कहा था कि 75% पे किसानों के लिए पूर्ण पानी नहीं पहुंचेगा, तो इसको 50% पे किया जाए। फिर भी इन्होंने, मतलब इनकी हर चीज़, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, इनकी हर चीज़ मानते हुए भी हमने इनको ये कहा था कि एक बार हमारे किसानों के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि देश की 2 ही ऐसी स्थितियाँ होती हैं और 2 ही ऐसे स्तंभ होते हैं, किसान और जवान। ठीक है, क्योंकि किसान के बेटे ही जवान होते हैं और किसान जब असंतुष्ट है। आपको उम्मीद है कल? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आप ईआरसीपी पर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ईआरसीपी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ईआरसीपी के लिए जो मांग रखी थी माननीय राजस्थान सरकार ने, उस सरकार की जो भी थी डिमांड, और वो इन्होंने सारा, जैसे अभी भाई बता रहा था, हमारा डीपीआर को भी इन्होंने कहते हैं डीपीआर सब कुछ कर दिया। होता है। आपको उम्मीद है कुछ? अब नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कन्हैयालाल जी, आप तो बहुत देखिए, जानकार है, क्या उम्मीद है? कांग्रेस वो सरकार है, पार्टी है कि ये जो योजना थी शुरुआत में वसुंधरा जी ने तैयार करने की बात करी और उन्हीं की योजना को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसमें हमने पैसा भी खर्च किया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये किसी पार्टी का नहीं है, मैं कहता हूँ बीजेपी का और कांग्रेस का, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मैटर है। जब वसुंधरा जी ने जब चालू की और कांग्रेस ने उसको जब आगे बढ़ाया, तो निश्चित बात है, और प्रधानमंत्री 2-3 बार घोषणा कर चुके, अजमेर में स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा था। और एक बात बताओ, कितनी अच्छी बात है कि राजस्थान का सांसद शेखावत जल मंत्री है और ये 13 जिले क्या उसमें नहीं आते, और यहाँ आके गए लोगों ने काला झंडा दिखाया उनको और ये कहा कि पानी की व्यवस्था करिए, तो उल्टा पड़े उसी पर। तो और कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ला दो। अरे बीजेपी गवर्नमेंट लाएगी, कुछ करो तो सही धरातल पर, कुछ करो। ये बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं है, ये जनता का मैटर है। जनता को पानी चाहिए, पानी। आप प्रधान जी, क्या लग रहा है आपको, कल उम्मीद है कुछ? कल की उम्मीद ईआरसीपी तो जब वसुंधरा के गवर्नमेंट में ये ईआरसीपी सेंटर को गई थी, तो वसुंधरा जी का नाम ऊपर नहीं चढ़े, इसलिए बीजेपी वालों ने उसको रोक रखा था। फिर आ गया हमारी सरकार, हमारी सरकार से वैसे ही नाराज है। तब हमारे मुख्यमंत्री ने भाई घोषणा करिए, वहां से नहीं हो रही, तो हम जितनी सरकार हमारी है राजस्थान गवर्नमेंट में, और रिपीट भी हो रही है हमारी सरकार, बाकी की पूर्ति हम करेंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी से तो अभी कोई उम्मीद नहीं है, ये हमारा कहना है। उदय सिंह जी, वकील साहब, मेरा मानना ये है कि जैसा कि हम इस परिवेश में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अब ईआरसीपी का मुद्दा तैयार हो गया है और उसको लागू किया जाएगा। ये जुमला साबित होगा और इफ एंड बट लगा करके घुमा के इस पॉइंट को जरूर मोदी जी उठाएंगे, लेकिन इफ एंड बट लगाएंगे। उनको अगर ऐसा लगेगा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी तो किया जाएगा, नहीं किया जाए, इस प्रकार का एक झांसा देंगे। झांसा लगता है। स्वामी जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि ईआरसीपी जो है वो स्वीकृत होगी और काम पूरा होगा। जो पुराने 13 जिले हैं, जो लगभग 20-22 जिले हो गए हैं, उन 13 के, उन सबको उससे राहत मिलेगी। मेरा पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास आपको? पहला जी, ऐसा है, कांग्रेस सरकार केवल राजनीति कर रही है ईआरसीपी के मुद्दे पर। इनके प्रदेश, जो ईआरसीपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उनकी समझ में आ गया, वो अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और वो
कौन लड़ रहे हैं भाजपा से? रामनिवास जी जो मेन ईआरसीपी के जो मेन कर्ता धर्ता थे, इनके जो थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस की कब कही? मैंने कांग्रेस की कब कही? मैंने कांग्रेस की नहीं। सर मैं एक जवाब दे सकता हूँ आपको। मैं आपको आपका एक मिनट पहले बात सुन पहला जी। हाँ बताएं पहला जी, सर क्या कहेंगे आप? वो चुनाव लड़ रहे हैं ईआरसीपी से, हाँ टिकट दे दिया उनको, झुंझुना पकड़ा दिया। तो आपको क्या लगता है अब? संस्थापक पहला जी आपको क्या लगता है? मैं हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल इन्होंने जो प्रॉब्लम की है, भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी वो इस मुद्दे को सुलझाकर और निश्चित रूप से ईआरसीपी का काम प्रारंभ होगा। नहीं बनेगी पूरे तो? जिले को नहीं, आप अभी कह रहे थे ईआरसीपी के जो रामनिवास मीना है उनको आपने जोड़ लिया, तो क्या आपकी ये बड़ी सफलता है? नहीं, जोड़ने नहीं, उनकी समझ में आ गई। मैं ये कह रहा हूँ, ये उनकी समझ में आ गई कि कांग्रेस दिग्भ्रमित कर रही है। हाँ। इस सब मुद्दे पर उनको कांग्रेस दिग्भ्रमित कर रही है, उनका फायदा उठा रही मैं है। आपको एक चीज हाँ, बता बताइए। देता हूँ कि जो ईआरसीपी के बोले वो प्रदेश अध्यक्ष है और वो है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। उनका संगठन पर्सनल संगठन है, छोटा सा संगठन है। वो भारतीय किसान यूनियन नहीं है। भारतीय किसान यूनियन का यूथ प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ आज। और मुझे पता है ईआरसीपी पे जो टीम काम कर रही है, जो भी टीम है उनका पूर्ण तरीके से मुझे पता है कौन सी टीम कहाँ है। जब हमने उनसे बहुत पहले ही बोल दिया था कि रामनिवास जी एक चुनाव के लिए सारी प्रक्रिया कर रहे हैं और वो अगर इसी चीज का विरोध करते हैं और ये पक्का ही चाहते कि ईआरसीपी आनी चाहिए, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब हमने जो जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे उनको हमने कई बार ज्ञापन भी दिए, उनको हमने बोला भी था, तो वो हमारे साथ होते। दूसरी बात, हमने अगर जल संसाधन मंत्री नहीं माने तो हमने काले झंडे दिखाए हर जगह, हमारी टीम ने काले झंडे दिखाए, उनको किसानों ने दिखाए जब भी वो साथ नहीं थे। दूसरी बात, जो आदमी उस जल संसाधन मंत्री मतलब वो जल संसाधन मंत्री ही उस योजना को लागू नहीं कर रहे और उसी के साथ उसी की गोद में बैठ के टिकट लेने पहुंच गए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये नहीं है कि वो ही उनको अच्छा लगा और ये लगा, उसके बेटे यहाँ बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे, और वो वहां पे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ, उसकी रैली में जब चलते थे 300 रुपए में किराए की महिलाएं बुग्गे में बैठ के जाती थी और आज भी पैसे के दम पे ये सारा खेल चल रहा है। उस आदमी को न तो कल मतलब था ईआरसीपी से, न आज है। उस सिर्फ राजनीति के लिए ये काम कर रहे थे और उन्होंने एक मुद्दा देखा था कि ये आदमी हाईलाइट है, उसको तुरंत ही बीजेपी का टिकट दे दिया गया था। तो ये ऐसा 1% नहीं है। आपसे ये पूछना हाँ चाहता आप सर पूछ रहे हैं। भाई साहब, औरों को हम बिल्कुल नहीं बोले, जवाब बोले। बता बोलिए। आप कृपया ये बताने का कष्ट करें कि ये ईआरसीपी की योजना पूरे होने में कितना रुपए लगेगा, कितना बजट लगेगा? एक शब्द में बोल दो। हाँ, कितना रुपए? 37,000 करोड़। 37,000। मेरा मानना है लगभग 40,000 करोड़। वो लगभग 20 जिले बने हैं और 20 जिलों पर एक जिले पर 2,000 करोड़ रुपया स्थापना पर खर्च होगा। 20 को 2,000 करोड़ से गुना करना कितने हजार करोड़ हुए? आप बना देते, किसने मना किया? जब 40,000 करोड़ रुपए आपने जिलों पे लगाए हैं तो एफएस भी जारी होगी 9,000 करोड़ की, तो जी 9,000 करोड़ की तो फाइनेंस स्वीकृति जारी हो चुकी राजस्थान गवर्नमेंट ने 9,000 करोड़ की फाइनेंस स्वीकृति जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री कल भी घोषणा करके गए। 9,000 क्या? नहीं, कितने जिलों पे 9,000 करोड़? नहीं, पूरा 37,000 करोड़ उठाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हम प्रथम चरण में 9,000 करोड़ रुपए एफएस जारी हो चुकी। काय के लिए? अलग-अलग ERCP अलग के लिए। अलग पैसा होता है, कोई ये नहीं है हाँ, कैसा आप मुझे ऑर्डर बता आप कहोगे दो। कैसी बात कर्मचारियों कर पर रहे हो? पैसा खर्च हो रहा है। तो आप सर्च कर लो नेट 37,000 पे। जब घट कितना एफएस जारी होगी। 40,000 करोड़ की कुल लागत है और 37,000 करोड़ की आपके हिसाब से जारी हो गई तो कितना घट? 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ की हुई है। 9,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी हो और चुकी। 60% उनको देना चाहिए केंद्र को, मुझे नहीं दे रहा है। अगर दे दे तो अभी हो जाए। नहीं, केंद्र को और तो गहलोत 90 सरकार ही इसको मैं पूरा साठ करेगी। परसेंट देता है। गहलोत सरकार ही रिपीट हो रही है, ईआरसीपी कभी केंद्र नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो प्रधान के साथ देगा कि बीजेपी सरकार लागू आप तो प्रधानमंत्री से ये घोषणा करवाओ, सरकार बीजेपी की आए नहीं आए, किसी की सरकार आए, हम काम चालू कर देंगे। क्योंकि ये तो किसान का काम ही है, सरकार से कोई मतलब और ही नहीं। केंद्र का दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, सरकार का जल शक्ति मंत्री स्पष्ट वीडियो वायरल हुआ है कि अगर आप लोगों ने राजेंद्र सिंह राठौड़ को सीएम बना दिया, सरकार बना दी, तो हम आपको राठौड़ जी की सरकार लाओ तो हम आपको ईआरसीपी देंगे। ये कौन सी तुकी है? देखो, अरे वो राजस्थान के साथ विवाह कर रहे हैं वो। देखिए ऐसी कौन सी बात विनोद जी, हुई? एक निवेदन करूं, हमारे देश की जनता का यही दुर्भाग्य है कि सारे राजनीतिक दल लवामने नारे देकर के जनता के साथ छल करते हैं। जनता की समस्याओं तो कोई मुद्दा नहीं रहता है, केवल चुनाव जीतना उनका एक उद्देश्य होता है। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो,
कोई भी अगर आपको देंगे उसके बदले में आपसे वोट चाहेंगे, हमारा एमएलए बनाओ, हमारी एमपी बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। तो ये सारे नेता हैं, चाहे वो राजस्थान के चाहे केंद्र के, जनता के हितों पे उनको ध्यान देना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे इन मुद्दों पर गौर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको समझाएं कि ये 13 जिलों का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आधे राजस्थान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये हमारी बातें पूरी होनी चाहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।